अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिरकार वो आ ही गया जिसका 4 साल से हम शोर सुनते आ रहे थे, यानी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी और उनका ये एहतमाम देखकर मेरे ख्याल से किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए कि वो अब चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये सारे मामलात मेरी नाक़िस राय में तय हो चुके हैं कि नवाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म का मनसब संभालेंगे। और ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर या इस्टेब्लिशमेंट की हार की वजह से ये नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे मुल्क में जो बिरादर ममालिक सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उनकी ये डिमांड थी, उनकी ये शर्त थी कि हमारे सामने एक ऐसा चेहरा लाया जाए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को आगे लेके चले। ये ना हो कि हम सुबह इन्वेस्टमेंट करें और अगले दिन फिर सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार होकर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनमें नुकसान ना हो जाए। खैर, मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अब आएंगे, उनको फ्री हैंड दे दिया जाएगा। उनके जलसे जुलूस होंगे, उनके जलसे जुलूसों में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। लोग जोक दर जोक आएंगे। या आज के यादगार के जलसे को तो मैं डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसी यादगार पाकिस्तान में भुट्टो साहब का भी जलसा हुआ था। इसी यादगार पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो का भी लाखों लोगों ने इस्तकबाल किया था और लोग एयरपोर्ट से लेकर और यादगार तक पैदल चलते हुए आए थे। हमने यहाँ यादगार पाकिस्तान पर इमरान खान का जलसा भी देखा है जिसने बहुत बड़ी तादाद लोगों की शामिल थी। अगर आज जो है नवाज शरीफ के लिए भी लोग आ रहे हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नवाज शरीफ का आना एक खबर नहीं है। नवाज शरीफ का आना तो पिछले 5-6 माह से तय हो चुका था। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ वापस आने के बाद अब क्या करेंगे, उनका अब क्या फैसला लेंगे और तहरीक इंसाफ के मुतल्लक उनकी क्या राय होगी। तो मेरे ज़ाती राय में मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ इमरान खान से किसी भी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़, कोई बातचीत, कोई डायलॉग्स नहीं करेंगे। और इसका सबूत ये है कि मोहतरम सुहेल बड़ैच साहब गए लंदन मियां नवाज शरीफ को मिलने, तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को एक तजवीज़ दी कि आप 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप मुल्क के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं, आपका कद और काट का आदमी इस वक्त पाकिस्तान में सियासी फील्ड में नहीं है, तो क्या ही अच्छा हो कि आप पाकिस्तान जाएं और इमरान खान को रिहा करवा दें। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जो ही आपकी हुकूमत आए तो आप इमरान खान को जेल से बाहर निकालें और उससे मुज़ाकरात करें। तो मियां साहब का जवाब ये था कि अगर इमरान खान ने मुझे और मेरे ख़ानदान तक को ही नुकसान पहुँचाया होता तो शायद मेरे पास ये इस्तेकाक था कि मैं उससे बात कर लूं, लेकिन उसने ना सिर्फ मेरी पार्टी बल्कि पाकिस्तान को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा मैं उससे किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करूंगा। ये इशारा है उस इंतकामी जज्बे का, ये इशारा है उस सोच का जो आगे जिस पे अब फैसला होने जा रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ के आने का मतलब ये है कि अब इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं या उनके जो चंद अब सरकर्दा रहनुमा रह गए हैं, उनके फैसले भी अब धड़ाधड़ होंगे। और धड़ाधड़ फैसले होने के बाद ही हम देखेंगे कि नवाज शरीफ चौथी बार फिर वज़ीर आज़म बन चुके हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 3 ही मुकदमात का सामना भी है, जिसमें 2 में उनको सज़ा हो चुकी है और उनकी अपील जो है वो पेंडिंग है, जबकि 1 का ट्रायल होना अभी बाकी है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर मियां नवाज शरीफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी जब स्पीकर के ओहदे पर थे तो परवेज़ मुशर्रफ ने उनको वहाँ से उठाकर जेल भिजवा दिया था और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मेरिट से हटकर लोगों को नौकरियाँ दी थी। बदकिस्मती से मैं भी उस वक्त जेल में था, और जब मैं जेल में था तो मैंने शाह साहब से पूछा था कि अल्लाह ताला जब मौका, उनको उस वक्त 7 साल हो चुके थे, 6.5 साल हो चुके थे, तो मैंने पूछा कि अल्लाह मियाँ जब आपको मौका देगा, आप इस जेल से बाहर जाएंगे, तो अब आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी? तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मुझे जिस सीट से उतारा गया
मुझे उसी नशिस्त पे स्पीकरशिप पे वापस बिठाया जाए, ताकि मैं परवेज़ मुशर्रफ को ये पैगाम दे सकूं कि आप गलत थे, मैं गलत नहीं था। और अगर ये मुमकिन ना हो तो मुझे कोई तगड़ी, और उनके वजारत दाखिला की तरफ इशारा था, कोई तगड़ी वजारत मिल जाए। लेकिन हुआ क्या कि जब वो बाहर निकले, सिंगल वोट सिंगल सीट के साथ वो पाकिस्तान के वजीर आज़म बन गए। और मैं ये तवक्को कर रहा था, या शायद मैं ये देख रहा था कि हमारी जो सियासत में ऐसा होता रहता है कि जो ही ये वज़ीर आज़म बनेंगे तो जिन लोगों ने इनके साथ जेल में ज़्यादतियाँ की, जिन लोगों ने इन्हें जेल भिजवाया, जिन्होंने इनको धक्के दिए, तो वो उनसे इंतकाम लेंगे। लेकिन मैं हैरान रह गया कि जो पहली कौमी असम्बली में उनकी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 ऐलान किए। पहला ऐलान उन्होंने ये किया था कि मैं माजूल जजों को जो रुकावटें खड़ी करके उनको पाबंद किया गया है, मैं वो रुकावटें ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा उनका ऐलान ये था कि मैं सजाए मौत को उम्र कैद में बदलने की समरी प्रेसिडेंट को भिजवा रहा हूँ। और तीसरा ऐलान ये था कि मेरे साथ जिन लोगों ने जो कुछ भी किया, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ। और इस ऐलान के साथ ही यूसुफ रज़ा गिलानी का कद लोगों की नज़रों में बुलंद हो गया, क्योंकि माफ़ करना बहादुर आदमी का काम होता है। अगर मियाँ नवाज शरीफ इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बिठाते, उनके साथ कोई बैक डोर राब्ते इनके नहीं चलते, तो आप ये सारे भी छोड़ जाएं इमरान खान को, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एक पॉपुलर जमात का चेयरमैन है। और अगर आप एक पॉपुलर जमात के चेयरमैन को आप उसको रेस से निकाल कर आप इलेक्शन करवा भी दें, तो फिर आप क्या समझते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा? क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया पर झूठ बहुत चलता है। जैसे आप अभी फ़लस्तीन का मामला देख लें, लोगों ने वीडियो गेम्स पे वो अपनी बना के और वहाँ पे जज्बाती झूठी जो है कैंपेन चलाई हुई है। तो सियासत में भी मीम्स भी चलती हैं, सब कुछ होगा। मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ अब आ रहे हैं तो ये अपना दिल बड़ा करें। चौथी बार ये वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, 4 साल के बाद ये आ रहे हैं, और तमाम मामलात इस 4 साल के बाद आने वाले ही ने हल करने हैं। ये 4 साल के बाद जो शख्स आ रहा है, इसका कद और काट सियासत में बहुत बड़ा है। इसने मुसीबतें भी देखी हैं, जिलावतनी भी काटी है, जेलें भी काटी हैं, जज्बाती झटके भी बर्दाश्त किए हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म का हलफ उठाने के बाद इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें, उनको जेल से बाहर निकालें और उनको भी सियासत में हिस्सा लेने का मौका दें। मेरा ख्याल है शेख रशीद, फवाद चौधरी और इस जैसे जो कबील के लोग थे जिन्होंने इमरान खान को एक ऐसी ट्रैक पे डाल दिया और ख़ुद वापस मुड़ आए। अभी भी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं तो 40 दिन का चिल्ला काट किया और मैं तो पाक साफ हो गया हूँ। इमरान खान खुद एक करप्ट आदमी नहीं था, उसके जो इर्द गिर्द उसके खुशामदी थे, उसके हवारी थे, उन्होंने उसको एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां आगे बारूदी सुरंगें थी और वो बेचारा अकेला ही उस सुरंगों में दाखिल हो गया। तो मेरी ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं। मियां नवाज शरीफ का बहुत बड़ा इस्तकबाल भी हुआ है, मियां नवाज शरीफ को लोग चाहते भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ नवाज शरीफ का नाम है, तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इमरान खान का नाम है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वो दिल बड़ा करते हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई नरम गोशा पैदा करें। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.